तो गाइज आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसका कि हम सब ने खूब यूज़ किया है। लेकिन अभी तक मेरे को नहीं लगता किसी को पता होगा कि इस थ्योरम का प्रूफ है क्या, ये थ्योरम आए कहाँ से। देखो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक वाला तरीका, जिससे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हम प्रूव कर दे। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। देखते हैं इसका प्रूव है कैसे। ओके, देखो, पाइथागोरियन और पाइथागोरस थ्योरम को अगर मेरे को प्रूव करना है तो उसके लिए मैंने क्या करा, अभी जो हमने ट्राइंगल देखा था ना, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि उसकी साइड ए बी और सी थी, वैसे मैंने क्या करा, मैंने चार ट्राइंगल्स ले लिए। ऐसे चार राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लिए जिनकी कि ए बी और सी तीन साइड्स है। ओके, अब देखो मैं इनको अरेंज करूंगा एक स्पेसिफिक तरीके से। किस तरीके से, देखो। ओके, अब आपको देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने अभी जो हमने ट्राइंगल्स देखे हैं, देखो ये रहे ए बी और सी वाले, मैंने चारों ट्राइंगल्स को इस वे में अरेंज कर दिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1 2 3 एंड 4, जो आपको एक बड़ा सा फिगर दिख रहा है बाहर की साइड में, क्या लगता है कि ये फिगर कौन सा है? मेरे को बताओ। ये साइड बी है और ये ए, तो इसकी जो टोटल साइड है वो कितनी हो गई? ए प्लस बी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसकी टोटल साइड ए प्लस बी, यहाँ पर भी कितनी होगी? ए प्लस बी। और तो और ऊपर की जो साइड है वो भी क्या है? ए प्लस बी। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और हर एक इंटीरियर एंगल हो 90 डिग्री का, कौन सा फिगर होता है? वो स्क्वायर होता है ऑब्वियसली। इसका मतलब यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है। एक काम करते हैं, मैंने लिखा एक लार्ज स्क्वायर अपने पास आ गया, लार्ज स्क्वायर, ठीक है, जिसकी की साइड कितनी निकाली हमने अभी अभी? जिसकी साइड देखो अभी अभी हमने देखी थी कितनी है? ए प्लस बी। मतलब इसकी जो साइड है वो कितनी होने वाली है? ए प्लस बी साइड होने वाली है इसकी। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ए प्लस बी साइड है इसकी। अब देखो वापस चलते हैं हम अपने अजीब से डायग्राम में। मेरे को एक चीज़ बताओ तुम, ये देखो चार तो 1 2 3 4, ये चारों तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तुमको क्या लगता है जो बीच में जो फिगर बन रहा है, जिसकी की हर एक साइड सी है, ये कौन सा फिगर है? ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो रोम्बस भी हो सकता है ना। तो मेरे को देखना पड़ेगा भाई इसके इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। एक चीज़ बताओ मेरे को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार मैं देखता हूँ। देखो इसको, इसका जो एंगल है कितने डिग्री का है? 90 का है। एक बार के लिए मैंने कहा कि जो ये वाला एंगल है मैंने लिया एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? क्या एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए क्या? देखो 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो गया? 180 हुआ ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए मैंने अगर इसको थीटा लिया तो इसको मेरे को 90 माइनस थीटा लेना पड़ा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग ही देखो, अब ये अगर मैं एंगल लेता हूँ, ये वाला एंगल अगर मैंने ले लिया, ये एंगल मैंने थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर मैंने इसको ले लिया थीटा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसको मैंने लिया थीटा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। अब एक चीज़ बताओ तो मेरे को, अगर एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। और ये 90 माइनस थीटा है इतना एंगल, और ये है थीटा, मतलब दोनों का सम 90 हो रहा है। तो जो बचा हुआ एंगल ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। उसी अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसका मतलब एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक मेरे को छोटा स्क्वायर और मिल गया, जिसकी की साइड सी है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं अपन, एक तो था बड़ा स्क्वायर जिसकी साइड थी ए प्लस बी, एक मेरे को स्मॉल स्क्वायर और मिला जिसकी की साइड कितनी है? सी। और यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ओके, और एक चीज़ बताओ तुम मेरे को, अगर मैं बड़े स्क्वायर का एरिया निकालूं और उसको इक्वल रख दूं चारों राइट एंगल ट्राइंगल और जो अपने को छोटा स्क्वायर मिला इसके, तो क्या सेम होना चाहिए? बिल्कुल भाई, स्पेस का वर्ड वाइड फिगर तो सेम होगा। जैसे मैं इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड करूं
बात तो सेम होने वाली है ना। तो मैं अगर पूरे स्क्वायर का एरिया निकालूं, बाद में 1 2 3 4 चारों राइट एंगल ट्रायंगल, और बाद में सी वाले स्क्वायर का एरिया प्लस कर दूंगा, तो सेम होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब जो बड़ा स्क्वायर है उसका जो एरिया होने वाला है ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर ही होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो पता होगा, साइड स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर होना चाहिए? सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया किसके बराबर? जो छोटा स्क्वायर मिला मेरे को, ये वाला, ये सबसे पहले इसका एरिया प्लस करना पड़ेगा, साइड सी है तो साइड स्क्वायर प्लस, अब मेरे को इसमें प्लस करना पड़ेगा 4 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो अगर बेस बी है तो हाइट ए होने वाली है, मतलब हर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होने वाला है? राइट एंगल, अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि क्या है? ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 ए बी। और यहाँ पर टोटल कितने राइट एंगल है? 4। तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। देखो एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया? 2ab बच गया ना। 2ab से देखो एक काम करता हूँ मैं, 2ab और 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये रहा, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये -2ab, यहाँ पे क्या बचा? सी स्क्वायर बचा। अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो क्या है आंसर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, और को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या यही अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है? तो आज हमने फाइनली पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सीख लिया। मैं चाहता हूँ अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। ओके, थैंक यू।